एसोसिएशन जिंदाबाद प्रमुख पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद प्रमुख पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय हम सब एक है राम जोशी जी जिंदाबाद 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 जोशी जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं जोशी जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ एक है भारत माता की जय भारत माता की जय आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है हमारी एकता जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ओर से और विशेष तौर पर जो शाजापुर के ब्रह्म समाज का जिन्होंने ये नई प्रथा डाली है और सभी ब्रह्म समाज का स्वागत किया है उनके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। हम सब एक है, हम सब एक है, आवाज
एसोसिएशन सुलझाने के लिए तुरंत जहां जो कार्रवाई करना हो। आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो हम सबको पता है। पर माल्यार्पण कर और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हमारे विधायक महोदय, मुख्य अतिथि सहित सारे मंचासीन पदाधिकारी। वो शुभम ग्रहण परमेश्वर पुष्पांजलि समर्पयामि। हमारे विधायक महोदय, उनकी हमेशा ये मंशा रहती है, इच्छा रहती है कि वो जहाँ भी जाए कार्यक्रम में कन्या पूजन अवश्य करते हैं। उनके इस आग्रह को हमने सादर स्वीकार किया और उन्होंने आज कन्या पूजन का जो कार्यक्रम किया जा रहा है पेंशन संघ के। ओम देवी त्वं भक्तसुंदरी सर्वकाल विदायिनी कलोही काल सिद्धताओ पारभृता देव्योवाच तस्मदेव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेत साधनम मया तवेस्य ब्रह्मा स्तुति प्रकाशते ओम दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्रस्य नारायण से शुभचंदा श्री महाकाल हिमालक्ष्मी मां सरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रतिश्लोकी दुर्गा पाठेवी देवता ओम ज्ञानानाम पीतेतांसी देवी भगवती सा बलाला कृष्ण मया मामाया प्रसते दुर्गे स्मृता हरिद्वीकं सेजन्ते तस्ते स्मृतामतीं स्वांदराति दारिद्र्य विभाग सर्वोत्तरणाचल सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागति नार परित्राणा प्राणी सर्वशक्ति देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते दैवे स्वामी नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषान पंसा रुष्णादु बंधानां त्वमेयन्ति सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोके शिरेश्वरी एवमेव त्वं कारुण्यनाशनम ईश्वरवाद सत्यं प्रवक्ष्यामि सत्सु कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीतवचनी आर्या दुर्गा जयता दातन नेत्रा शुद्धानि पिनाकदानि चित्रा चंड गंड महाकपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्रपा चिताजुति शांभवी देव माता चारत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी अपर्णा मेघ वर्णाचा पाटला पाटलावती पाटांबर परिधाना घर मध्य रंजनी हमें विक्रमा कृपा सुंदरी सुंदरी वन दुर्गा मातांगी मतंगुरी पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी चंद्री कुमारी चामुंडा वाराही लक्ष्मी शापुषा करती विप्रोत्कर्षिणी ज्ञान किला नित्याचा बुद्धीदा अनेक शस्त्रास्त्राच्या अनेक आसधानी कुमारी थे शिवधूती कुमारीचा अनंता परमेश्वर कात्यायनीचा सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादी या इदं प्रपटे दुर्गानां तथाश्रम नासाध्यं लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतां जयमस्ति निवेदिता चतुर्लभं मुक्तं त्वं शाश्वती। अभी कन्या पूजन पंडित श्री लाल शंकर जी मेहता भगवताचार्य के मंत्रोच्चारण द्वारा हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक स्वागत जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका स्वागत हमारे जिले के प्रांताध्यक्ष जिले के अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह जी पवार साहब साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। श्री भालोड़ जी, श्री सिसोदिया जी, श्री भगवान सिंह जी। आज ये अवसर बड़ा निराला है, यहाँ आनंद बरसने वाला है। एक जोरदार तालियां बरसा दीजिए क्योंकि कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है।
जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह जी पंवार साहब, बुंदेला साहब और भालोट साहब, TR सिसोदिया जी, सभी हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। और मैडम दिनेश जी सोलंकी साहब, पेंशन के समय जिसकी भी पेंशन होती है उस समय हमारा बहुत सहयोग करते हैं। गुवाटिया जी का स्वागत हमारे, और आशीष नागर जी का स्वागत हमारे कीरत सिंह जी बुंदेला साहब, हरि सिंह जी राठौर साहब दिल्ली का स्वागत, प्रांताध्यक्ष और मोमेंटो सभी अतिथियों को दे। दीवान सिंह जी यादव साहब आ जाए। किरत नायक साहब MPV, मनोहर सिंह जी नायक साहब, पांडे जी, संतोष मैडम से मैं निवेदन करूंगा जल्दी से अपने आके स्वागत गीत अतिथि के लिए गाएं। मंच पर विराजित हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय और हमारे मुख्य अतिथि शाजापुर विधानसभा के लाडले हमारे विधायक महोदय, जो बहुत ही कुशाग्र, कर्मठ, मिलनसार और सौम्य व्यक्तित्व के धनी, और सबसे बड़ी बात कि शाजापुर विधानसभा के विकास के लिए निरंतर आपके प्रयास रहते हैं। और ऐसे लाडले हमारे अरुण जी भीमावत साहब का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। पधारे हुए सभी मेरे साथियों, भाइयों, बहनों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब ये स्वागत हम हमारी भावनाओं से, शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं। ज्ञान के तुम हो सागर, प्रेम के तुम हो बंधन, ज्ञान के तुम हो सागर, प्रेम के तुम हो बंधन, प्रगति के तुम हो प्रतीक, काम के तुम हो चंदन, करते हैं अभिनंदन, करते हैं अभिनंदन, करते हैं अभिनंदन, करते हैं अभिनंदन। ज्ञान के तुम हो सागर, प्रेम के तुम हो बंधन, प्रगति के तुम हो प्रतीक, काम के तुम हो चंदन, करते हैं अभिनंदन, करते हैं अभिनंदन। ये जो रुके तो रुक जाए ये पानीदार जवानी, ये जो चले तो चले जोर की प्रगति की आंधी, ये जो रुके तो रुक जाए ये पानीदार जवानी, ये जो चले तो चले जोर की प्रगति की आंधी। कहता है
बच्चे बच्चे का तन मन करते हैं अभिनंदन, करते हैं अभिनंदन, करते हैं अभिनंदन, करते हैं अभिनंदन। ज्ञान के तुम हो सागर, प्रेम के तुम हो बंधन, प्रगति के तुम हो प्रतीक, काम के तुम हो चंदन, करते हैं अभिनंदन, करते हैं अभिनंदन। आगे बढ़ता देश हमारा आओ और बढ़ाएं, आगे बढ़ता देश हमारा आओ और बढ़ाएं। आओ आओ भारतवासी साथ मिलकर गाएं, आगे बढ़ता देश हमारा आओ और बढ़ाएं। आओ आओ देशवासी साथ मिलकर गाएं। एक प्राण एक मन, एक प्राण एक मन, एक हो जन जन, करते हैं अभिनंदन, करते हैं अभिनंदन, करते हैं अभिनंदन, करते हैं अभिनंदन। ज्ञान के तुम हो सागर, प्रेम के तुम हो बंधन, प्रगति के तुम हो प्रतीक, काम के तुम हो चंदन, करते हैं अभिनंदन, करते हैं अभिनंदन। जिला शाजापुर में जो हो रहा है उसके आप सब साक्षी है। माननीय हमारे विधायक महोदय अरुण जी भीमावत के मुख्य अतिथि में और प्रांतीय अध्यक्ष हमारे श्याम जी जोशी जी की अध्यक्षता में ये संपन्न होने जा रहा है। इसी कड़ी में मैं आज सबका स्वागत भाषण देने जा रहा हूँ। आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हमारा अरुण जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री श्याम जी जोशी साहब, समस्त विशिष्ट अतिथि मंच पर उपस्थित और पालीवाल साहब का शर्मा जी और अस्टना जी स्वागत करें। और हमारे बीच में हमारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए पृथ्वी व्यास जी जो आजकल हमारे विधायक महोदय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो भी यहाँ उपस्थित है। मैं चाहता हूँ उनका भी हमारी टीम स्वागत करे। कृपया मंच पे आ जाए, वो कृपया मंच पे आ जाएं। सेवानिवृत्त कर्मचारी होने के नाते मंच पे आ जाएं। इस प्रांतीय अधिवेशन में पधारे प्रमुख पेंशन एसोसिएशन के प्रांतीय सम्मेलन में आयोजित किया गया है। हम सबके लिए ऐतिहासिक व गौरव का दिन है आज। सबसे पहले मैं आज हमारे कार्यक्रम में पधारे सम्मानीय अतिथि, हम सबके लोकप्रिय लाडले, हमारे शाजापुर विधानसभा के बहुत ही कर्मठ, मिलनसार, सौम्य व्यक्तित्व के धनी और लगातार शाजापुर विधानसभा के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वाले सम्मान्य श्री अरुण जी भीमावत जी का बड़े हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे छोटे से आग्रह पर हमारे आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष जो वर्तमान में 83 ईयर्स के हैं, उसके बाद में भी वो बड़े जोश खरोश से हम पेंशनरों की मांगों को लगातार शासन में उठाते रहते हैं और हमारी जायज मांगों का निराकरण करवाते हैं। और पेंशन बोर्ड के भी सदस्य हैं, मध्य प्रदेश शासन पेंशन बोर्ड के भी। भाई साहब की निरंतर सक्रियता देखते हुए संगठन आज पूरे प्रदेश में अपना झंडा गाड़ चुका है। अब मैं ऐसे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय का भी दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं सभी शाजापुर के हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से। इसी बीच हमारे वर्षों तक प्रांतीय अध्यक्ष रहे, अब रिटायर्ड होने के बाद उप प्रांतीय अध्यक्ष, कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी का भी मैं स्वागत करता हूं और वो हमारे बीच बैठे हुए हैं। इसी प्रकार हमारे MP द्विवेदी जी जो लिपिक वर्ग के भी अध्यक्ष रहे बहुत सालों तक और संयुक्त मोर्चे के भी अध्यक्ष हैं और हमारे पेंशन संघ के भी पदाधिकारी हैं
उनका भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। इसी बीच हमारे महेंद्र शर्मा जी जो लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे बीच हमारे छोटे से आग्रह पर पधारे, उनका भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। इसी बीच हमारे बीच में हमारे सब पेंशनरों के लाडले जो जरा एक भी पेंशनरों का पीपीओ जारी नहीं हो तो टेंशन में आ जाते हैं और सबके पेंशन समय पे जारी करवाते हैं। ऐसे जिला पेंशन अधिकारी आदरणीय घोटिया जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं दिल से स्वागत करता हूं। हमारे बीच डिप्लोमा इंजीनियर संघ के प्रांतीय अध्यक्ष पटेल साहब भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे भाजपा मंडल के अध्यक्ष आदरणीय आशीष नागर जी भी मंच पर उपस्थित है, उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच रतलाम नीमच से पधारे सीके शर्मा जी जो प्रांतीय सचिव है, उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच उपरांत अध्यक्ष शमशेर सिंह जी भी पधारे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे माननीय विधायक महोदय के पास आज विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं और भी जगह उनको जाना है। वो अपने सब जगह समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित, उनका समय की कमी है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। माननीय विधायक महोदय और समस्त मंच पर विराजित मेरे वरिष्ठ पदाधिकारीगण जिनका मैं नाम लेने छूट गया, क्षमा चाहता हूं समय के अभाव में। हम माननीय विधायक महोदय लगातार 2013 से हम जब भी कोई भी कर्मचारियों की समस्या लेकर उनके पास पहुंचे, तत्काल उन्होंने उस समस्या का समाधान किया और हम पेंशनरों के लिए भी कोई भी मांग हो, तत्काल मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन हो, कुछ भी हो, माननीय विधायक महोदय हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। ऐसे जुझारू विधायक जी जो हमारे बीच में है, तो मैं प्रांतीय अध्यक्ष महोदय से इस मौके पर चाहूंगा कि अपनी जायज मांगों का निराकरण के लिए माननीय विधायक महोदय जी को ज्ञापन सौंपे और उनके माध्यम से हम शासन से चर्चा करके हमारी जायज मांगों का निराकरण करेंगे। मैं चाहूंगा कि इस समय हमारी जायज मांगों का निराकरण और हमारे माननीय विधायक कर हमारे पेंशन बोर्ड के लोगों की एक मीटिंग करवा दीजिए ताकि ये समस्या का हल तत्काल हो जाएगा। मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मैंने खुद देखा है जो 2 साल में शाहजहांपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने जितना भाई साहब के नेतृत्व में विकास की करवाया 2 साल में, उतना आज तक हमने अभी तक नहीं देखा। तो हमारी जायज मांगे बिल्कुल पूरी होगी, आप इस पर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। समय का अभाव है। हमारे पूरे प्रदेश के जिलों से पधारे हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे टीम में जो एक महीने से लगातार कार्य कर रहे हमारे पदाधिकारी, हमारे संरक्षक आदरणीय TR सिसोदिया जी, आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, संतोष सचान जी, हरीश ठोमरे भाई साहब और हमारे जिला सचिव कृष्ण सिंह जी बुंदेला, हमारे महामंत्री त्रिलोक चंद जी भालोट, संजय अस्ताना जी स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक MPB के जिला सचिव आदरणीय नायक जी, आदरणीय उन अध्यक्ष जी MPB के KS पांडे जी, हमारे पुलिस विभाग से भगवानपुरी जी और उनके सभी सहयोगी साथी लगातार 1 महीने से इस प्रांतीय अधिवेशन को आयोजन करने में लगे हुए हैं और हमारे विजय आचार्य भाई साहब का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है इसी बीच में। तो आप सब सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ है और हमारे बीच में ये 3 रात की मेहनत के बाद आप सब लोग यहाँ पधारे। रात भर से हमारे यहाँ कर्मचारी आ रहे हैं, कोई बालाघाट से आए हैं, कोई शिवनी से आए हैं, कोई जोरा से आए हैं, मुरैना से आए, सभी प्रदेश के जिलों से हमारे पदाधिकारी यहाँ पधारे। उन सबका मैं शाहजहांपुर में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारी व्यवस्था में कोई गलती हो तो मैं इनसे आपसे क्षमा मांगता हूँ, इसमें सहयोग किया आपने, धन्यवाद। जय माता दी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आवाज जोर से आना चाहिए, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आदरणीय लोकप्रिय विधायक महोदय भीमावत जी, मंचासीन सभी साथियों और उपस्थित दोस्तों, अभी आपको हमारे जिला शाखा अध्यक्ष भाई पवार जी ने बताया, उसी कड़ी में मैं बोलने जा रहा हूँ। आपका 6ठा वेतनमान, आपका 7वां वेतनमान और अन्य जो हमारी समस्याएं, उन समस्याओं के निदान के लिए हम एक कड़ी बनाना चाहते हैं
ताकि एक कड़ी के रूप में अपनी कार्रवाई चलती रहे और हमारी समस्याओं का समाधान होता रहे। इसी मध्य और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं जिला शाखा शाजापुर के अध्यक्ष भाई रघुवीर सिंह जी पवार को प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन का प्रांतीय महामंत्री नियुक्त करता हूँ। बधाइयो वैसा बधाइयो। एक नारा लगाएंगे आप, क्योंकि भीमावत जी को जाना है। मैंने ज्ञापन इनको दे दिया है, उन ज्ञापन का विस्तृत आपको मैंने बता दिया है। नारा लगना चाहिए हाथ उठा करके, मुक्का तान करके। पेंशनर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंशनर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हर जोर दिल की टक्कर में, हर जोर दिल की टक्कर में। धन्यवाद। 83 ईयर के हैं और उनकी आवाज देखिए आप कितनी बुलंद है। हमारे मेहता जी का नाम भूल गया था, क्षमा चाहता हूँ। मेहता जी भी, राजेंद्र सक्सेना जी भी। आज एक और खुशी की बात है कि हमारे बीच शंकर लाल जी शर्मा जी भी आए हैं पुलिस विभाग से। वो बड़े दिल खोल के उन्होंने हमारे जिला संयुक्त सचिव का पद स्वीकार किया है। आप उनके लिए भी ताली बजा दीजिए, वो भी मंच से यहीं पे हैं। मधु मैडम ऊपर आ जाए और उनका स्वागत करें। उनके साथ जो भी महिला हैं, सब पदाधिकारी वो भी आ जाए, आ जाए। राजेंद्र सक्सेना जी मधु, उनका स्वागत करें। आ जाए। भगत सिंह जी पुलिस विभाग से यहाँ पधारे। विधायक जी के कान तक आवाज जोर से पहुंचना चाहिए, तो हमारी मांगे मंजूर होंगी। पेंशनर एकता जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद, प्रमुख पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो। माननीय हमारे लाडले विधायक अरुण भीमावत जी पधारे और हम लोगों पेंशनरों को संबोधित। भारत माता की वंदे वंदे। आज शाजापुर जिला मुख्यालय पर प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अधिवेशन में उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्याम जी जोशी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी इस संस्था के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारीगण, मेरे साथ आए भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भाई आशीष जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय अतुल जी, और जिनके नेतृत्व में ये ऐसा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऐसे जिले के प्रमुख भाई पवार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी करीब 32-33 जिलों से आए पदाधिकारी बंधुओं, कार्यकर्ता साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों का शाजापुर विधानसभा क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, किसी भी संस्था का गठन होता है, गठन करने के पहले मंथन भी होता है और मंथन हमेशा सकारात्मक होता है और वही सकारात्मकता उस संस्था की जान होती है। मैं देख भी रहा हूं, क्योंकि जिस कहते हैं ना, हांडी का एक चावल निकाल लो तो पता चल जाता है कि चावल पक गया है, लेकिन ये पका हुआ चावल जिस संस्था का प्रदेश अध्यक्ष, जिसकी उम्र
काफी होने के बाद भी इस संगठन में नए जोश और नए सोच के साथ काम कर रही है, जिनकी आवाज में ताकत है, तो निश्चित रूप से वो संस्था आगे जाके और भी ताकतवर बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ के जिले के प्रभारी जी को आज आपके मंच से नया दायित्व मिला है। आदरणीय पंवार जी को प्रदेश का महासचिव महामंत्री अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा की है। मैं अपनी ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ। मित्रों, भारत देश 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद संविधान बना, और संविधान बना तो बड़े डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी के नेतृत्व में 8-10 सदस्यों ने मिलकर लगातार गहन मंथन किया, और उसके बाद हमारी 3 विधाएं बनाई। नंबर 1 विधायिका, जो इस भारत देश का कानून बनाएगी लोकसभा और विधानसभा के माध्यम से। दूसरा पायदान रखा है कार्यपालिका। लोकसभा और विधानसभा में जो कानून बनेंगे, जो कार्य योजना पास होगी, उसको धरातल पर उतारने का काम हमारी कार्यपालिका सफलतापूर्वक करेगी। और तीसरा पायदान न्यायपालिका, शासन और कार्यपालिका के बीच में जो अड़चनें आएगी, जो समस्या आएगी, उसका निराकरण हमारी न्यायपालिका करेगी। ये 3 बिंदु हमारे लिए, इस भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में महसूस करता हूँ, शासन अपना काम करेगी, लोकसभा में बिल आएगी, पास भी होंगे, कानून भी बनेंगे, कानून में संशोधन भी होंगे, लेकिन उसको धरातल पर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है मित्रों, वो होता है कार्यपालिका। और शासन की सफलता भी वही है कि उसकी कार्यपालिका के अभिन्न अंग जितने भी हैं, चाहे वो चौकीदार से लेकर CS तक, किस प्रकार से वो कानून का नीचे तक अनुपालन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और मैं समझता हूं कि जो पीढ़ी बैठी है, इस पीढ़ी को जब काम करने का अवसर मिला था प्रशासन में, तो बड़ा संघर्षमय मध्य प्रदेश भी था और भारत भी था। आजादी के बाद चुनौतियां इस देश को थी। आजाद होना अपने आप में एक गौरव का विषय था, लेकिन आजादी के बाद इस भारत देश को कैसा भारत बनाना, ये चुनौती आप लोगों के सामने भी रही है। और हमने देखा भी है कि 1947 के बाद शासन, अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें रही, और अपने अपने मापदंड के अनुसार अपने अपनी नीतियों के साथ इस भारत देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां गलती हुई, वो दूसरी सरकार का नेतृत्व जब आया, उसने ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन उसको धरातल पर ले जाने का काम तो वही लोग थे जो उस समय भी थे, और सरकार परिवर्तन के बाद की नई नीति बनी उसमें भी रहे। तो आप लोगों के सामने जो चुनौतियां थी, वो निश्चित रूप से आप लोगों ने बड़े राष्ट्रवाद की भावना के साथ जो नीतियां बनी, उसको अक्षरशः आपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप सब लोगों ने मेहनत की, और उसका नतीजा आज हमें मिलने लगा है कि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी मिशन 2047 विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। अगर आप सब लोग इस ताकत से नीचे के बीच कालखंड में काम नहीं करते,
तो शायद आज के प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ता कि मुझे 1947 का टारगेट देना चाहिए कि नहीं। लेकिन आप सब लोगों ने अपनी अपनी विधाओं में जहां जिसके पास काम था, जो जिसकी भूमिका थी, बड़ी ताकत के साथ काम करते हुए इस भारत देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें गर्व है आज कि देश के प्रधानमंत्री ने जब संकल्प लिया कि मेरा भारत 2047 में बदलता हुआ भारत दिखेगा, तो उसके पीछे आपकी भी भूमिका दिखती है। तो निश्चित रूप से आज इस संस्था के जितने भी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ, और एक अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। संस्था बनती है तो कुछ समस्या भी रहती है, वर्तमान और पुराने कर्मचारियों की। तो आपके अध्यक्ष जी का जिस प्रकार का जोश दिखाई दिया है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस कागज में सकारात्मकता भी दिख रही है। वाजिब मांगे हैं, उनको ध्यान में आया होगा, उनको आपने बताया होगा, तहसील से जिले में गई होगी समस्या, जिले से प्रांत तक गई होगी, और प्रांत ने इसको कागज में टंकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है, वित्त मंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है। मैं इसको अक्षरशः 1-2 दिन में यथा स्थान पर पहुंचा दूंगा, और एक काफी मैं स्वयं भी मुख्यमंत्री जी से जब भी मैं मिलूंगा 7-8 दिन में, मैं स्वयं भी इस कागज को सकारात्मक के साथ उनको दूंगा। लेकिन मेरा आज सब लोगों से निवेदन भी है कि आपके पास अनुभव है, काम करने का अनुभव, संघर्ष के दौर का अनुभव, अनुकूलता के दौर का भी अनुभव, दोनों अनुभव आपके पास है। इसका लाभ वर्तमान के पदाधिकारी को भी मिले, और वर्तमान में जो काम कर रहे हैं कार्यपालिका में, उनको भी आपके अनुभव का लाभ आप देते रहें। क्योंकि नया जो काम करने का जिसको भी अवसर मिलता है, चाहे मैं तो मेरा ही उदाहरण ले लूं, मुझे शासन में नया काम करने का अनुभव मिला, तो 5 साल तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अधिकार और कर्तव्य क्या है। लेकिन जब अनुभव मेरे साथ था, अनुभव मतलब उस समय के तत्कालीन सांसद और वर्तमान के कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल आदरणीय डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत जी का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है और आज भी मिल रहा है। वो अनुभव मेरे जीवन में बहुत काम आया। संगठन स्तर पर तो निश्चित रूप से मुझे बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के माध्यम से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मुझे संगठन का अनुभव तो बाल्यकाल से रहा, परिवार की पृष्ठभूमि से भी रहा। लेकिन शासन का अनुभव माननीय महामहिम डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत जी के साथ काम करने को मिला। और निश्चित रूप से मुझे गर्व भी है कि प्रशासन के कामकाज में जिस प्रकार से मैं गंभीरता के साथ बात करता हूं, और मुझे भी ये पता है कि मेरे गुरुजी ने यह भी कहा था उस समय कि ये कार्यपालिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी चीज को सफलता प्राप्त करना है तो कार्यपालिका को विश्वास में लेके करो, क्योंकि धरातल पर काम करने वाली टीम वही है। योजना को सकारात्मकता के साथ अगर संचालन करेगी नीचे तक, तो कार्यपालिका करेगी। तो कार्यपालिका से संघर्ष की भावना नहीं रखना। कार्यपालिका और शासन के जनप्रतिनिधि का संवाद और संबंध सकारात्मक होना चाहिए, और कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए भलाई के लिए होगा, प्रदेश के लिए भलाई होगा, भलाई के लिए होगा। इस प्रकार का वातावरण में मुझे जब अवसर मिला तो निश्चित रूप से शाहजहांपुर में मुझे कार्यपालिका का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। चाहे वो एक भृत्य से लेके जो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हमारे रहते हैं, उनसे लेके कलेक्टर तक का जो सहयोग विकास के लिए योजनाओं को पालन करने में मिलता है मित्रों, और उसी के कारण से आज मुझे गर्व भी है कि शाहजहांपुर, मेरा शाहजहांपुर भी बदलता हुआ दिखाई देता है। तो मेरा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी निवेदन है कि आप आपके नेतृत्व में
ये संस्था और आगे बढ़ेगी। अपने सहयोगी समस्याओं का आप समाधान प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर आपके ज्ञापनों के माध्यम से, आपकी आवाज़ के माध्यम से आप पहुंचाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शासन भी उस पर विचार करता है और शासन को तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संस्थाएं जागृत करने का भी काम करती है। अगर इस प्रकार की संस्थाएं नहीं होगी तो शासन भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें उस तक पहुंचना चाहिए, उसकी गलतियां उस तक पहुंचना चाहिए, उसकी कुछ छूट गई चीज़ें हैं जहां संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है तो शासन तक वो बात जाती है, तो संशोधन भी होते हैं और कहीं ना कहीं अमली जामा भी पहनाने में संस्थाओं के प्रमुख उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि मैंने करीब से 6 माह का समय सीएम हाउस में भी देखा है। मुख्यमंत्री उमा भारती जी के समय मैं 6 महीने मुख्यमंत्री जी के निवास पर ही काम करने का सौभाग्य मुझे मिला था। तो वहाँ जब ये किसी भी संस्था के आवेदन आते थे तो गंभीरता से विचार होता है। हर बिंदु पर एक कमेटी बनती है, वो कमेटी बनकर उसको फिर मुख्यमंत्री जी या सीएस तक या जो प्रमुख पीएस तक जिस विभाग का कार्य है उस पीएस तक भी गंभीरता के साथ विचार होता है। तो आपकी बातें कोई व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता होगा तो उसमें समय लग जाता होगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में अर्थ भी काम करता है। अर्थ की भी अपनी एक व्यवस्था रहती है। शासन के पास अपनी एक अर्थ की स्थिति भी वित्त विभाग जब अनुमति देता है तो उसको ही आगे बढ़ाने का काम होता है। तो निश्चित रूप से आपकी कुछ बातें मैंने जो पढ़ी है, छठा वेतन आयोग जो 2006 से प्रभावशील हुआ था, उसके बाद से जो बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में एक एरियर भुगतान तक की बातें इसमें लिखी हुई है, वो सब बातें मैं स्वयं भी बात करूंगा। और हो सकेगा तो जब विधानसभा प्रारंभ होगी हमारी, उस समय में समय निकालकर मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री से मैं आपके पदाधिकारियों की बात कराऊंगा। लेकिन ये वर्ष जो चल रहा है, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। पूरे देश में और पूरे विश्व में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। और ये शताब्दी वर्ष से कोई संगठन नहीं मना रहा है, कोई संघ आयोजित नहीं कर रहा है। 100 वर्ष में संगठन ने जो कार्य किए हैं उसके कारण से समाज जीवन में जो परिवर्तन आया है, राष्ट्र के प्रति जो सकारात्मक माहौल बना है, उसके कारण से समाज भी उत्साहित है। आज जगह जगह पर जो सम्मेलन हो रहा है मित्रों, ये दर्शाता है कि किसी भी संगठन की सफलता का आयोजन समाज स्वयं अगर करता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो संगठन निश्चित रूप से समाज जन में उसने काम किया है। और आज समाज में जो उत्साह दिखाई देता है, इससे मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विचार थे आजादी के बाद कि मेरा भारत आजाद होने के बाद कैसा होगा, उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने एक विचार रखे थे और वो विचार आज जन जन तक पहुंचे हैं। और आज हमें गर्व भी महसूस होता है कि आप स्वाध्यायी लोग बैठे हैं, पढ़ते भी हैं, समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, पत्रिका भी पढ़ते हैं, गूगल के माध्यम से इतिहास को भी आप टटोलते हैं। तो आपको ध्यान में आएगा कि अगर ये संघ नहीं होता, अगर, तो भारत आज कहां होता, कहीं गुलामी की ओर तो नहीं चला जाता। ये प्रश्न निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में आज के नागरिक के मन में आ रहा है, और वो आ रहा है तो सकारात्मक दिख रहा है। तो आज उत्साह के साथ एक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, कहीं कहीं जगह तो आपको भी शामिल होना होगा अपनी अपनी बस्तियों में। तो निश्चित रूप से यह भारत, बदलता हुआ भारत, 2047 का विकसित भारत संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन जी यादव जी के नेतृत्व में सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार
ने जो संकल्प लिया है कि मेरा भारत बदलता हुआ भारत दिखेगा, 2047 में फिर से विश्व गुरु कहलाएगा, फिर से सोने की चिड़िया, मतलब आर्थिक रूप से हम सक्षम रहेंगे। आज हमें गर्व भी होता है। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। एक समय था भारत आर्थिक रूप से 32वें स्थान पे था, फिर 18वें स्थान पे आया, फिर धीरे धीरे 2014 के बाद जो तेज गति बढ़ी है, तो आज गर्व है हम देश की चौथी शक्ति बन गए, और ये तीसरी शक्ति तो हम 1.5-2 साल में बन जाएंगे। जिस प्रकार से जो कार्य चल रहे हैं उससे हमें विश्वास हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का एक फैसले लिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो हमारी वित्तीय स्थिति हमारी मजबूती के साथ 1.5-2 वर्ष में हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर और फिर दूसरे से पहले स्थान पर जाने में हमें बहुत संघर्ष करना है। इसमें समय भी लगेगा। वो ये समय का भी मापदंड नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने रख दिया है कि नंबर 1 की आर्थिक स्थिति हम कब बनेंगे? जब हमारे 2047 में क्या होगा, कितने वर्ष हो जाएंगे? 100 वर्ष जब हमारे पूरे होंगे, आजादी के 100 वर्ष जब हम शताब्दी मनाएंगे, उस समय मेरा भारत, नरेंद्र मोदी जी का भारत नहीं, आपका अपना, उनने कल्पना आपके अपने से की है, अपना भारत विश्व की शक्ति बनेगा, पहली शक्ति बनेगा, आर्थिक रूप से भी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से। तो निश्चित रूप से इसमें आपकी हमारी भूमिका भी उन्होंने तय की, हमसे भी अपेक्षा की है। तो उन्होंने क्या कहा, पर्यावरण की भी बात करी है, एकल परिवार को छोड़कर कुटुंब परिवार की भी बात करी है, और साथ में नागरिक कर्तव्य की भी बात करी है, और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने लिया है वो आत्मनिर्भरता का लिया कि हमें इस भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना है। ये क्यों बनाना है कि जो बार बार अमेरिका ने जो आंख दिखाते हैं ना अपने को, जैसे जब हम अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका हमें कहीं ना कहीं, अभी देखा होगा परसों के दिन फिर भी 500% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है, डराने का प्रयास है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी नहीं डरे और अभी भी नहीं डरेंगे, और उसके लिए ही देश के प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण मैं एक देना चाहूँगा। 2014 के बाद रक्षा के क्षेत्र में हम कितने ताकतवर बने। पहलगांव की घटना हुई, पहलगांव की घटना के बाद ऑपरेशन क्या हुआ, थोड़ा जोर से बोलो, ऑपरेशन, इधर से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उधर से पाकिस्तान की तरफ से विदेशी मिसाइलें आई, हमारी तरफ से जो मिसाइलें चली मित्रों, भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई थी, हमारे देश में बनाई थी। उसका जब हमने उपयोग किया तो उनकी मिसाइलों को हमने हवा में ही मार गिराया, एक भी मिसाइल भारत देश की धरती को छू नहीं पाई। ये हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है मित्रों, और उसी के संकल्प के साथ देश के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम सब लोग स्वदेशी के भाव को आत्मसात करें, हमारे देश में बनी हुई वस्तु का ही उपयोग करें। 100% अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके कि हम भारत देश में बनी हुई वस्तुओं का ही हम उपयोग करें, उत्पादों को ही हम खरीदें, और हो सके तो हम अपने बच्चों को सर्विस वाला तो बनाए, नहीं तो सर्विस देने वाला भी बनाए। ये आत्मनिर्भरता की ओर आगे हम बढ़ेंगे। मेरा आज के अवसर पर आपके संस्थाओं को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि प्रदेश के कोने कोने से इस ठंड के मौसम में जहाँ ट्रेनें 10-10, 8-8 घंटे लेट हो रही है, मैं भी जब आया तो मैंने भी जब ट्रेन को पकड़ा था तो लग रहा है कि 4 घंटे लेट नहीं हो जाऊं, लेकिन आज सौभाग्य का समय है कि केवल 45 मिनट लेट हुई भोपाल एक्सप्रेस, और वहाँ से मैं सीधा गाड़ी पकड़ के यहाँ आ गया। ऐसे ठंड के मौसम में आप सब लोग कल से ही यहाँ पर समय पर आप यहाँ पर पधारे, और सुबह समय पर ही कार्यक्रम आपने प्रारंभ किया, इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं पुनः अपनी ओर से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और अध्यक्ष जी को फिर से धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आपने जो विश्वास पंवार जी पर व्यक्त किया है, उन्हें एक नया दायित्व दिया है,
और पवार जी तो जोशीले ही थे, उनको और नई ताकत मिलेगी और ये संस्था और मजबूती की ओर आगे बढ़ेगी। मैं अपनी ओर से पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा तो स्वभाव, क्योंकि मैं पारिवारिक स्वभाव है, जो लोग यहाँ के निवासी वो जानते हैं भीमावत परिवार को। भीमावत परिवार हमेशा से ही सकारात्मकता के साथ रहा है, इसीलिए तो समाज जीवन में समाजजनों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार नहीं बार, पांच बार संगठन ने विश्वास किया और समाजजनों ने उस पर IAS मार्का लगाकर आज जनप्रतिनिधि बनाकर सेवा करने का अवसर दिया। तो यही तो उसकी एक अपना एक महत्व रहता है। और आज मुझे खुशी है, फिर कह रहा हूँ कि जैसा जोश श्याम जी में जो आवाज में था, काम में था, तो मुझे दिखाई देता है कि 2047 तक ये आत्मनिर्भर भारत बनाने तक जीवित रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष हेमराज जी आए हैं, उनका भी हम जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। आदरणीय विधायक पधार चुके हैं। एक मिनट भारत जी, कि हमारे जिले में पेंशनरों की समस्याएं को तत्काल ध्यान देने वाले आदरणीय गुहाटिया जी का हम आपके द्वारा प्रशस्ति पत्र दिलवा के सम्मान करवाना चाहते हैं। आदरणीय गुहाटिया जी जो पेंशनरों के लिए हर समय लड़ते रहते हैं, उनके सहयोगी वसीम वो भी आ जाए। वसीम वो आ जाए और विधायक महोदय से अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। तत्काल पेंशनरों की कोई भी समस्या हो, हमारे गुहाटिया जी तत्काल हल करते हैं, इसलिए हम उनको प्रशस्ति पत्र जब उनके सहयोगी वसीम को भी हम देना चाहते हैं। और आगे हमें चाहते कि ऐसे जिलाधिकारी हमको मिलते रहें। जैसा कि माननीय विधायक महोदय का जो उद्बोधन वो इसी शैली में है और इसी शैली से और इन्हीं आज का जो कार्यक्रम हुआ है उनके उद्बोधन को हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। वो आज पधारे, इसके लिए उनका हार्दिक हार्दिक आभार है। मेरे साथ बोलेंगे सब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपके कार्यक्रम में मैं लेट आया, और लेट आने का कार्यक्रम यह है कि मेरा एक मंडी में कार्यक्रम था। प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय मोहन यादव जी ने ये किसानों का वर्ष घोषित किया है, उसके विषय में कार्यक्रम था बड़ा, उसमें मैं था, इसलिए मैं लेट आया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आज का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और पेंशनर जो अपनी सेवा निवृत्त होने के बाद संगठित होकर के एक जगह एकत्रित होकर इतना अच्छा कार्यक्रम जो आयोजित किया, इसलिए इस एसोसिएशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जिला पंचायत की ओर से बहुत शानदार आपने कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष सम्मानीय श्याम जी जोशी साहब, संभागीय उपाध्यक्ष सम्मानीय सुभाष शर्मा जी, संभागीय सचिव प्रेमदास बैरागी जी, जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह जी और मेरे सामने विराजमान सभी मातृशक्ति, सभी पेंशनर बंधुओं, मैं तो ये एक ही बात, दो तीन बात कह के मैं अपनी समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि सारी बातें विधायक जी ने आपके समक्ष रखी है। हम देश का विकास और समाज का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, ये भी आपने सारा विस्तार से सुना है। आपकी समस्याओं को भी माननीय विधायक जी ने गंभीरता से लिया है, वो शासन तक आपकी समस्या को भी बताएंगे। मैं तो सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अपनी सेवा समाप्त करने के बाद में आज वो आपका जो बाकी बचा हुआ समय अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि का सामर्थ्य दिखाते हुए
जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ने में आप मददगार रहेंगे और एक अच्छे समाज में आपका जो युवा पीढ़ी को आपका हमेशा आशीर्वाद बना रहे और आपकी जो बुद्धि और युक्ति और क्षमता है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को हम किस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं, ये आशीर्वाद देने की आवश्यकता है, ये राह बताने की आवश्यकता है युवा पीढ़ी को। और मैं समझता हूँ कि आपकी युक्ति और बुद्धि से आप देश के लिए और समाज के लिए और अपने धरोहर को बचाने के लिए हमेशा काम करते रहेंगे और अच्छे काम करेंगे, क्योंकि इसमें है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही तो सत पाखा। आदमी अपना जन्म लेता है तो भाग्य लिखा करके आता है और यहाँ से जाता है तो कर्म करके जाता है। तो हमारे जीवन में ऐसा कर्म करके जाए कि समाज उसको याद करे, देश उसको याद करे, हम जिस परिवार में रहते हैं वो परिवार हमको याद करे, ऐसा काम करके जाए और हमारे देश का नाम, हमारे परिवार का नाम, हमारे समाज का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। गुवाहाटिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं और जिला पेंशन अधिकारी शाजापुर हो चुके जा चुके हैं। तो माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, माननीय श्याम जोशी जी, माननीय श्री किरा सेठ जी और उनकी समस्त प्रदेश कार्यकारिणी एवं हमारे शाजापुर जिले के जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह पंवार जी। पंवार जी का और मेरा संबंध आज का नहीं है, ये वर्षों पुराना है। लगभग 30 साल से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। पहले शुरुआत में आप तृतीय श्रेणी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, मैं एक दूसरे संगठन का जिलाध्यक्ष हुआ करता था। कर्मचारी हितों को लेकर के हम संयुक्त रूप से संघर्ष किया करते थे। फिर बाद में परिस्थितियां बदली, मैं जिला कौशल अधिकारी बना, तब आप तृतीय श्रेणी के जिलाध्यक्ष थे। कर्मचारियों की विभिन्न समस्याएं हम पंवार जी के साथ मिलकर चर्चा करते थे और उनका समय पर निराकरण करते थे। हमने लगातार जिला कौशल्य को मध्यप्रदेश में नंबर 1 पर पहुंचाया। आज पूरे मध्यप्रदेश के लोग जानते हैं शाजापुर जिला कौशल्य किस स्तर का है। अप्रैल 24 में मुझे जिला पेंशन अधिकारी का प्रभार मिला। उसके बाद पंवार जी भी रिटायर हो गए। भाई संयोग देखिए, क्रम से चलता आ रहा सब। जब आप रिटायर हुए तो मैं जिला पेंशन अधिकारी हो गया। फिर पेंशनरों की समस्याओं को लेकर हम आपस में विचार विमर्श करते हैं और पेंशनरों की समस्याओं को हमने ढूंढ ढूंढ कर निराकरण किया, एक एक समस्या। आपको आश्चर्य होगा, हमारे जिले में एक भी सीएम हेल्पलाइन पेंशन की नहीं है, एक भी जन सुनवाई नहीं है, न कोई शिकायत है, न कोई समस्या है। बधाई हो, बधाई हो। मैं पंवार जी से कहता हूं कि समस्या आप मुझे बताओ, समाधान में करूंगा। यूं समझिए कि मैं पेंशनरों का प्रतिनिधि हूं, आप लोगों का, आप लोगों के दुख सुख का साथी हूं। पिछले 2 सालों में मैंने 74 पीपीओ ऐसे जारी किए हैं जो 10 साल पुराने थे, 12 साल पुराने थे, 7 साल पुराने थे, 5 साल पुराने थे। लोग भटक रहे थे, जिनकी समस्याओं का निराकरण नहीं था। मैंने एक एक प्रकरण की समीक्षा करके वो सारे पीपीओ जारी कर दिए। आज मेरे पास 100% डिस्पोजल है। कोई केस कह नहीं सकता कि मेरा पीपीओ उलझा हुआ है। चाहे तो आप लोग समीक्षा और सर्वे करा लीजिए। शाजापुर में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जो जिला पेंशन अधिकारी के यहाँ पेंडिंग है या हमारे किसी डीडीओ के यहाँ पेंडिंग है। केवल विभागीय जांच के प्रकरण छोड़ दीजिए, आप कोर्ट केस के छोड़ दीजिए या लोकायुक्त के ट्रैप के छोड़ दीजिए। इन प्रकरण को छोड़कर जो सामान्य प्रकरण हो सकते थे वो हमने एक एक निराकरण किए हैं। एक प्रकरण तो मैंने ऐसा निराकरण किया है, एक हेल्थ विभाग में एक नर्स हुआ करती थी जो लगभग 22 साल से अनुपस्थित थी। न उनका विभाग उसमें हाथ डालने को तैयार था, न हमारा पेंशन कार्यालय उसमें हस्तक्षेप करने को तैयार था, क्योंकि निश्चित रूप से मामला बहुत गंभीर था। स्वास्थ्य विभाग का मामला हुआ करता, स्वास्थ्य में सीएचएमएचओ सीएस चिट्ठी लिख लिख कहता गया, कोई निराकरण उस अवधि का नहीं हुआ। वो मृत्यु संज्ञा पर थी। किसी ने लाके मुझे बताया, नॉलेज बताया कि इनकी हालत बहुत खराब है, हो सकता है कि ये कुछ दिनों में चली जाए और आपसे उम्मीद है कि आप इसका निराकरण करें। मैंने सिविल सर्जन को पास बुलाया, बिठाया मैंने कि मैं इस प्रकरण का निराकरण करना चाहता हूं। सिविल सर्जन मेरे पास नहीं आए, मैंने उनको बुलाया कि मैं इस प्रकरण का निराकरण करना चाहता हूं, ये आपके विभाग का है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, सर हमारा विभाग से कोई निर्णय नहीं हो रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं रिस्क लेके इसका निराकरण करूंगा।
आपको सलाह दे रहा हूं मैं कैसे। आप 22 साल कम कर दो इनकी, और जितने साल बचे इतना पुटअप कर दो, मैं इनकी पेंशन न्यूनतम तो जारी कर ही दूंगा। तो मैंने उनकी न्यूनतम पेंशन 7,750 जारी कर दी। सोचिए, जीते जी कम से कम उनको ये तो लगा कि मुझे पेंशन मिल रही है, उनकी ग्रेचुटी जो मिलना थी वो मिल रही। ऐसे कम से कम 3 या 4 प्रकरण मैंने हल किए हैं। तो ऐसे अनेक उलझनों के प्रकरण जो उलझे हुए थे, कोई पेंशन अधिकारी रिस्क नहीं लेता। उन्होंने कहा भैया मुझे क्या करना, मैं आज हूं कल नहीं रहूंगा, जो आए वो जाने। लेकिन मैंने एक एक को ढूंढ के एक एक की समस्या हल कराई। और आज ये स्थितियां हैं कि पिछले 1 साल से नहीं बल्कि 2 साल से हम 100% डिस्पोजल कर रहे हैं। जितने केस मेरे यहाँ प्राप्त होते हैं सबके पीपीओ जारी कर देते हैं। मेरा यह सोचना है कि जब कर्मचारी 30 साल या 40 साल तक सरकार की सेवा करें, तन मन धन सरकार को अर्पित करें, अपनी पूरी जवानी सरकार को दें, तो वो फिर रिटायरमेंट के बाद मेरे कार्यालय के चक्कर क्यों लगाए या उसके ऑफिस के चक्कर क्यों लगाए? भाई वो क्यों मुझसे रिक्वेस्ट करे कि साहब मेरा निराकरण कर दो? ये तो मेरी ड्यूटी में आता है और मेरा फर्ज भी बनता है। मैं उसी ड्यूटी और फर्ज समझकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करता हूं। आप मानेंगे नहीं, जनसुनवाई में यदि कोई भूले भट के आ भी जाता, साल में 1 आध प्रकरण आ जाता है, तो उसका मैं सेम डे डिस्पोजल करता हूं। मैं कल में विश्वास करता ही नहीं। आज का काम आज, कल किसने देखा? इसलिए हमारे जिले के कर्मचारी भी खुश हैं, हमारे पेंशनर भी खुश हैं। और मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा कि आपके परिचित रिश्तेदार यदि शाजापुर में हो और कोई परेशान हो पेंशन से, तो आप तत्काल पवार जी से मेरा नंबर लें और मुझे कॉल करें। अभी 31 मार्च तक तो मैं हुई से कम से कम, फिर बाद में जो भविष्य निर्धारित होगा देखा जाएगा। और ये निश्चित रूप से हमारे जिले के कर्मचारियों की दुआएं, पेंशनरों की दुआएं हैं कि आज मैं संयुक्त संचालक में मेरी पदोन्नति हो चुकी है और प्रमोशन तो हो चुका, लेकिन पोस्टिंग होना शेष है। तो मैं जहां भी रहूंगा, जब तक भी सेवा में हूं, अधिकारी कर्मचारी या जो भी मेरे से संबंधित है, पेंशनर है, उनके हितों के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। ये मेरी संकल्प है, मेरा समर्पण है। पवार जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए कर्म योद्धाओं का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य दिया, मुझे आप लोगों के बीच आमंत्रित किया। ये निश्चित रूप से मेरे लिए गर्व के क्षण है। और ऐसी महान विभूतियां जिन्होंने आज सरकार के लिए सब किसी भी रूप में सेवा दी है, अपना त्याग और बलिदान दिया है, आज वो सब हमारे बीच में है। मध्य प्रदेश शाजापुर की धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और कहीं ना कहीं आपके जिले में कभी मुलाकात होगी, क्योंकि यहाँ से तो अब लगभग 1-2 महीने बाद जा रही है मुझे। तो जब भी आपको कहीं मुलाकात हो या पेंशन संबंधी कभी शिकायत या समस्या भी हो, मैं मध्य प्रदेश में कहीं भी रहूं, आप मुझे कॉल करें। जितना हो सकता मैं सबका सपोर्ट करूंगा, यही कहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सब पेंशनरों की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामना, अनंत कोटि बधाई। समस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी रिटायरमेंट जो प्रमुख पेंशनर संघ के सदस्य हैं, सभी मंच पर आ जाएं और माननीय प्रांतीय अध्यक्ष महोदय श्री श्याम जोशी के साथ और जिला अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह पवार का इसने दिल से स्वागत करें। प्रांतीय महाप्रांतीय सचिव बनने का तुरंत मंच पे आ जाए जितने पुलिस कर्मचारी। हम केवल पीपीओ जारी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके पेंशनों के एक एक क्लेम की मॉनिटरिंग करता हूँ कि आपका जीआईएस भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, आपका एबीएफ हुआ कि नहीं हुआ, अर्जित अवकाश हुआ कि नहीं हुआ। और पेंशन ग्रेजुएटी तो रिटायरमेंट के सेम डे जब भी ड्यू होगी तत्काल हम 5-7 दिन भुगतान कर देते हैं। धन्यवाद। महामंत्री प्रांतीय महामंत्री जी को हमारे पूरे पुलिस विभाग के साथी उनको बधाई दे रहे हैं भौतिक रूप से। अब प्रांतीय महामंत्री बनने के इस उपलक्ष्य में हमारी सभी बहनें, माताएं, दीदियां सब के नेतृत्व में सभी स्वागत करना चाहते हैं। अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी को
75 वर्ष श्री गौरीशंकर जी टेलर प्रधान आरक्षक से रिटायरमेंट हुए, जो 75 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। वो माननीय श्री रघुवीर सिंह जी पवार साहब, जिला अध्यक्ष पेंशन प्रमुख पेंशनर संघ का स्वागत कर रहे हैं। मैं श्रीमती जी पवार मैडम को भी आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मंच पर आए। श्रीमती पवार मैडम। विद्युत मंडल के सभी हमारे पेंशनर साथी यहाँ आए। एसोसिएशन के बहुत ही कर्मठ और जुझारू हैं और आज जो उन्हें ये महामंत्री का पद जो मिला है ये उनकी लगन और कार्यशैली के लिए मिला है। उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि अभी तो सुनिए सर सुनिए, अभी तो जीवन की असली उड़ान बाकी है, अभी तो जीवन की असली उड़ान बाकी है, अभी तो आपके अरमानों का ख्वाब बाकी है, अभी तो नापी है आपने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है आपने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही प्रगति करते रहें और खूब सब मदद करते रहें। हाँ 4 लाइन बोलो। पवार साहब को बड़े भाव के साथ श्रद्धा के साथ समर्पित कर रहा हूँ, स्वीकार कीजिएगा। सविता की पहली किरण आपको मिले, चांदनी सी शीतलता आपको मिले, हे शुभकामना अंतर मन से खुशी का हर चरण आपको मिले।
के तत्वाधान में जिला शाखा शाहजहाँपुर द्वारा प्रांतीय अधिवेशन दिनांक 11/1/2026 को अमन गार्डन में संपन्न हुआ, जिसमें हमारी 10 बजे से महासमिति की बैठक प्रारंभ हो गई थी, जिसमें 42 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उसमें जो हमारी जायज़ मांगे हैं धारा 49 समाप्त की जाए, डीए हमें समय से दिया जाए, इस संबंध में ज्ञापन तैयार किया और ज्ञापन आज के इस अधिवेशन में माननीय हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक अरुण जी भीमावत जी को सौंपा, ताकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारी समस्या को निदान के संबंध में चर्चा करके हमारे प्रतिनिधिमंडल को मिलाए। उसके बाद हमारे कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिसोदिया जी, जिला कोषालय अधिकारी JL गुवाहाटिया जी, लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष महेंद्र शर्मा जी, कार्यकारी उपप्रांतीय अध्यक्ष LN कैलासिया जी, मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष MP द्विवेदी जी सहित सभी जिले प्रांत के पदाधिकारी उपस्थित हुए और उसके बाद 4 बजे बाद भोजन व्यवस्था रखी गई। सबने भोजन किया, कार्यक्रम का समापन किया। सफल कार्यक्रम के लिए सबको बधाई, धन्यवाद, जय माता दी।